Hey, what's going on you guys? Welcome to MMA हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं टोनी फर्गुसन वर्सेस कॉनर मैकग्रेगोर के बारे में। टोनी फर्गुसन वर्सेस कॉनर मैकग्रेगोर का फाइट आज तक यूएफसी ने सेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं हाइपोथेटिकली इस फाइट को एनालाइज करता हूँ ताकि मेरे हिसाब से ये फाइट कैसे जाता है वो आप लोगों को थोड़ा बता सकूँ। कोई भी फाइट को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले आपको ओपोनेंट्स या जो फाइटर हैं उनका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकली क्या है उनका स्टैट्स या हाइट लेंथ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। कॉर्नर का हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, एज है 31 और रीच है 188 सेंटीमीटर्स। वो पहले फेदर वेट में फ़ाइट करते थे जो कि 145 पाउंड का डिवीज़न है, और उसके बाद उन्होंने लाइट वेट में फ़ाइटिंग किया। खबीब के साथ लास्ट फाइट था उनका 155 पाउंड का डिवीज़न में, और सेकंड लास्ट फाइट था, और लास्ट फाइट था उनका डोनाल्ड सेरोनो के साथ, वो था 170 पाउंड डिवीज़न में। कॉनर 3 डिफरेंट डिवीजन्स में फ़ाइट कर चुके हैं, और नेचुरली वो एक 155 पाउंड के फाइटर हैं। 155 पाउंड मतलब कि 70 केजी। वो एक 70 केजी के फाइटर है। उनका नेचुरल वेट उतना ही है 70 केजी का। और उनका स्टाइल है, ही इज़ अ बॉक्सर, बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं वो, और जूजित्सु में ब्राउन बेल्ट है। फाइट्स को जल्दी एंड करने के चक्कर में रहते हैं वो, या तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में नॉकआउट करने का उनका प्लान रहता है हमेशा। और उनका लास्ट 2 डिफीट्स था खबीब के साथ और नेट डियाज के साथ। अब टोनी को एनालाइज करता हूँ। टोनी का हाइट है 5 फीट 11, 6 फीट, अराउंड 6 फीट, और उनका रीच है 194 सेंटीमीटर्स। कॉर्नर से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है उनका रीच। और उनका एज है 36 ईयर्स, और उनका लास्ट फाइट भी था डोनाल्ड सेरोने के साथ, जिनको उन्होंने सेकंड राउंड में टेक्निकल नॉकआउट किया था, टीकेओ। दोनों कॉनर और टोनी का लास्ट फाइट था डोनाल्ड सेरोने के साथ, और दोनों ने डोनाल्ड सेरोने को हराया है। कैसा स्टाइल है फाइटिंग स्टाइल टोनी का? टोनी का फाइटिंग स्टाइल को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो एक्सप्लेन करने में मैं क्या बोलूँ, फेल करूँगा, क्योंकि उनका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है और उनका फाइटिंग स्टाइल को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उनका जो बैकग्राउंड है वो रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो जूजित्सु में ब्लैक बेल्ट है 10th प्लेनेट जूजित्सु से, जो कि एडी ब्रावो का जूजित्सु का क्लास कोचिंग सेंटर है। और उनका स्ट्राइकिंग और किकिंग बहुत अच्छा है, स्टैमिना बहुत बेहतरीन है। ही इज़ नोन फॉर हिज एंड्योरेंस। और हाँ, चलिए कंपेयर करता हूँ। देखिए, अगर दोनों का फाइट होगा तो यूजुअली कॉनर का जो मेंटालिटी है वो क्या रहता है कि उनका स्टैमिना उतना अच्छा नहीं है। वो बहुत एक्सप्लोसिव फाइटर हैं, लेकिन उनका एंड्योरेंस एकदम ही अच्छा नहीं है कंपेयर टू टोनी। उनका एंड्योरेंस, तो अगर टोनी का एंड्योरेंस 5 है तो कॉनर का एंड्योरेंस 3, 2.5, 3, इससे ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली। कॉनर चाहेंगे कि फ़ाइट को फर्स्ट 2 राउंड्स 3 राउंड्स में ख़त्म करें, और टोनी चाहेंगे कि फ़ाइट को जितना लेट तक ले जा सकें, लेटर राउंड्स तक ले जा सकें, उतना लेटर राउंड्स तक टोनी ले जाना चाहेंगे फ़ाइट को। और नॉकआउट पावर के लिए कॉनर जाने जाते हैं। उनका लास्ट फाइट भी नॉकआउट विन था काउबॉय सेरोनो के ऊपर। और उनका किक्स बहुत अच्छा है कॉनर का। डिस्टेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वो यूजुअली उतना हिट होते नहीं हैं, और उनका रेसलिंग बहुत ख़राब है कंपेयर टू टोनी। कॉनर का रेसलिंग ख़राब है। आपने खबीब का फाइट में देखा ही होगा कि खबीब बहुत बार कॉनर को ग्राउंड में ले जा रहे थे, और इवन नेट डियाज का फाइट में आपने देखा होगा कि ग्राउंड में कॉनर उतना कंफर्टेबल नहीं है। एक बात जो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगती है वो है कि कॉनर जब एक लंबे रीच वाले फाइटर के साथ फाइट करते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। जैसे नेट डियाज का रीच कॉनर से अराउंड 5 सेंटीमीटर्स लंबा है, तो बहुत लंबे फाइटर है नेट डियाज, तो उनके साथ स्ट्रगल कर रहे थे वो, बहुत स्ट्राइकिंग में भी स्ट्रगल कर रहे थे। जबकि स्ट्राइकिंग कॉनर मैकग्रेगोर का स्ट्रेंथ है, लेकिन नेट डियाज के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। वो यूजुअली अपना लंबा रीच छोटे या शॉर्टर फाइटर्स के ऊपर इम्पोज करने में बहुत सक्सेसफुल होते हैं कॉनर, लेकिन अगर ये एडवांटेज उनको नहीं मिलता है तो वो फाइट्स में स्ट्रगल करते हैं। और टोनी का जो स्टाइल है वो है कि फर्स्ट 2 राउंड्स स्लोली स्टार्ट करते हैं, और लेटर राउंड्स में वो अपना बहुत बेहतरीन एंड्योरेंस के कारण वो लेटर राउंड्स में बहुत शाइन करते हैं। वो ग्राउंड में भी कंफर्टेबल हैं और स्ट्राइकिंग में भी कंफर्टेबल हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें, अगर ये फाइट अगर हुआ तो एक चीज़ हमें जो याद रखनी होगी वो ये है कि टोनी फर्गुसन बहुत हिटेबल हैं। वो मतलब मार बहुत खाते हैं फाइट्स में।
और कॉनर उतना मार खाते नहीं है फाइट्स में। सो अगर टोनी फर्गुसन कॉनर का लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्ट होता है अगर टोनी का चिन, तो मुझे नहीं लगता कि टोनी फर्गुसन विथस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि कॉनर का लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा पावर है। सो हिट अगर होते हैं टोनी तो 100% कॉनर जीत जाएंगे फाइट को, और बहुत हिटेबल है टोनी। सो ही हैज़ टू अवॉइड गेटिंग हिट, मतलब उन्हें मार नहीं खाना है किसी भी हालत में कॉनर से, क्योंकि कॉनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंचर हैं। और अगर कॉनर ने फर्स्ट 2 राउंड्स में टोनी को नॉकआउट नहीं किया और फाइट उसके बाद तक जाता है, तो कॉनर थकने के बाद उनका स्ट्रेंथ पहले जैसा नहीं रहता है, फर्स्ट 2 राउंड जैसा नहीं रहता है, और उनका स्ट्रेंथ बहुत रैपिडली लूज होता है लेटर राउंड्स में। अगर सेकंड 3rd राउंड के बाद गया फाइट तो टोनी 100% जीत जाएंगे। अगर इनिशियली कॉनर ने नॉकआउट कर दिया या लेफ्ट हैंड से उनका टोनी का जॉ पे कनेक्ट कर गए तो टोनी उठ नहीं पाएंगे। सो अगर मुझे एक प्रेडिक्शन देना पड़ा ये फाइट के बारे में कि कौन जीतेगा, तो मैं कहता हूँ कॉनर जीतेंगे, क्योंकि यंग है टोनी, थोड़े एज में भी बहुत एजेड हो चुके हैं, 36 ईयर्स 37 ईयर्स के हैं। कॉनर तो 30-31 के अभी प्राइम में, अपने फिजिकल प्राइम में, और टोनी ने अपना लास्ट फ्यू फाइट्स में बहुत ज़्यादा मार खाया है। सो उनका चिन कभी भी मतलब जवाब दे सकता है। सो अब नेक्स्ट फाइट भी जस्टिन गेट्जे के साथ है, शायद वो उस फाइट में नॉकआउट हो जाएं या नहीं हो, मतलब मैं होप करता हूँ वो नॉकआउट नहीं हो, लेकिन मुझे अगर वो नॉकआउट हो गए तो मैं शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि जस्टिन गेट्जे का भी कॉनर की तरफ बहुत पावर है फिस्ट्स में, और वो भी एक नॉकआउट आर्टिस्ट है कॉनर की तरह। सो या फाइनल वर्डिक्ट देना पड़ा अगर हाइपोथेटिकल मैच में कॉनर वर्सेस टोनी का, तो आई थिंक कॉनर विल विन। सो थैंक यू एंड I'll be back.